कहानी ज़ेलू और ज़िया के ग्रह पर एक अद्भुत यात्रा। एक दिन रियांश और आयुषी को उनके एलियन दोस्तों जिप्पी और जूमी से एक जादुई संदेश मिला। संदेश में लिखा था, प्रिय रियांश और आयुषी, हम आपको अपने घर ग्रह ज़ीलॉन पर आमंत्रित करते हैं। हमारे यहाँ एक विशेष उत्सव है और हम चाहते हैं कि आप भी इसमें शामिल हों। दोनों भाई बहन खुशी से झूम उठे। उन्होंने अपने अंतरिक्ष सूट पहने और जिप्पी और जूमी के भेजे हुए एक विशेष अंतरिक्ष यान में बैठ गए। 3, 2, 1 बूम! यान तेजी से ऊपर उठा और तारों के बीच से होते हुए ज़ीलॉन की ओर चल पड़ा। ज़ीलॉन ग्रह की यात्रा के दौरान उन्हें ब्रह्मांड के कई अद्भुत नज़ारे देखने को मिले। रंग बिरंगे तारे, कुछ तारे इंद्रधनुषी रंग के थे जो अंतरिक्ष में अपनी रोशनी बिखेर रहे थे। उन्होंने ऐसे बादलों के बीच से उड़ान भरी जो सोने और चांदी की तरह चमक रहे थे। जैसे ही वे ज़ीलॉन के पास पहुंचे, उन्हें एक अद्भुत ग्रह दिखाई दिया। ये ग्रह पूरी तरह से क्रिस्टलों से बना था। हर क्रिस्टल से एक अलग तरह की रोशनी निकल रही थी, जिससे पूरा ग्रह जगमगा रहा था। ज़ीलॉन पर उतरते ही जिप्पी और जूमी उन्हें लेने आए। उनके साथ 2 और एलियंस थे, ज़ेलू और ज़िया। ज़ेलू बहुत ही मजाकिया था और ज़िया बहुत शांत और समझदार। ज़ेलू हंसते हुए, स्वागत है धरती के दोस्तों, सुना है तुम बहुत बहादुर हो। ज़िया मुस्कुराते हुए, हमें बहुत खुशी है कि तुम आए। रियांश और आयुषी ने देखा कि ज़ेलू और ज़िया के पास कुछ अजीबोगरीब पालतू जानवर थे। वे जानवर छोटे छोटे हरे नीले रंग के थे और उनके शरीर पर चमकती हुई बिंदियां थीं। वे हवा में तैरते थे और खुशी से पिंक पिंक की आवाज करते थे। एलियंस ने उन्हें एक बड़े से हॉल में ले जाया, जहां एक विशाल क्रिस्टल चमक रहा था। ये क्रिस्टल ज़ीलॉन की सारी ऊर्जा का स्रोत था। तभी अचानक क्रिस्टल की रोशनी मध्यम पड़ने लगी। एलियंस परेशान हो गए। जिप्पी, लगता है हमारे ग्रह के क्रिएचर्स फिर से क्रिस्टल की ऊर्जा पी रहे हैं। ये क्रिएचर्स शरारती होते हैं, लेकिन बुरे नहीं। रियांश और आयुषी ने देखा कि कुछ छोटे छोटे पारदर्शी जीव जो दिखने में जेली जैसे थे, क्रिस्टल के चारों ओर मंडरा रहे थे और उसकी रोशनी सोख रहे थे। ये क्रिएचर्स बहुत तेज थे और उन्हें पकड़ना मुश्किल था। आयुषी ने देखा कि वे क्रिएचर्स संगीत पसंद करते थे। उसने अपने फोन पर एक मधुर धुन बजाई। संगीत सुनकर क्रिएचर्स थोड़ी देर के लिए रुक गए और ध्यान से सुनने लगे। रियांश की बहादुरी। रियांश ने इस मौके का फायदा उठाया और जिप्पी और ज़ेलू के साथ मिलकर उनके जादुई जाल से उन क्रिएचर्स को धीरे से पकड़ना शुरू किया, लेकिन उन्होंने उन्हें चोट नहीं पहुंचाई। ज़िया ने बताया कि क्रिएचर्स सिर्फ ऊर्जा सोखते हैं क्योंकि उन्हें खाने के लिए एक विशेष प्रकार के प्रकाश फूल नहीं मिल रहे थे। सभी ने मिलकर उन क्रिएचर्स को एक बड़ी नरम थैली में डाल दिया। फिर वे उन्हें एक ऐसे बगीचे में ले गए जहां ढेरों प्रकाश फूल खिले हुए थे। क्रिएचर्स ने जैसे ही उन फूलों को देखा, वे खुशी से चमक उठे और फूलों की ऊर्जा सोखने लगे। क्रिस्टल की रोशनी फिर से तेज हो गई। ज़ीलॉन के एलियंस बहुत खुश हुए। उन्होंने रियांश और आयुषी को गले लगाया और उनकी बुद्धिमत्ता और बहादुरी की खूब तारीफ की। उत्सव में सभी ने मिलकर क्रिस्टल डांस किया और प्रकाश फलों का जूस पिया। जब घर लौटने का समय आया तो रियांश और आयुषी ने जिप्पी, जूमी, ज़ेलू और ज़िया को गले लगाया। एलियंस ने उन्हें कुछ चमकते हुए प्रकाश फूल दिए ताकि वे धरती पर भी उनकी याद रख सकें। रियांश और आयुषी अपने यान में बैठ गए, यह जानते हुए कि अंतरिक्ष सिर्फ तारों और ग्रहों से नहीं बल्कि दोस्ती और अजूबों से भरा है। कैसी लगी ये लंबी और मज़ेदार कहानी?